तो जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, आर्यभट्ट और त्रेगना क्या है। तो आर्यभट्ट और त्रेगना जो कि चैप्टर का नाम है वो एक मजमून है। ध्यान रखेंगे, आर्यभट्ट और त्रेगना एक मजमून है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है, हिंदुस्तान के कदीम तारीख, कदीम मतलब पुरानी प्राचीन तारीख में किस दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है, यानी कि गोल्डन पीरियड किस दौर को कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था। तो अभी जैसे कि हम लोगों ने देखा, जिसको सुनहरा दौर कहा जाता है यानी कि गुप्त दौर से ही ताल्लुक था आर्यभट्ट का। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई। तो आर्यभट्ट की पैदाइश हुई थी खगोल में, जो कि पटना के नज़दीक है, यानी कि खगोल पटना में आर्यभट्ट की पैदाइश हुई। अगला सवाल है, खगोल का मानी क्या होता है। खगोल का मानी जो होता है वो इल्म नजूम होता है। इल्म नजूम इसका मतलब होता है सितारों से मुताल्लिक जो जानकारी होती है, जो इल्म होती है, उसी को उर्दू में इल्म नजूम कहा जाता है। तो खगोल का यही मानी होता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है, आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई। तो आर्यभट्ट की पैदाइश हुई थी 476 ईस्वी में। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट की पैदाइश हुई थी। अगला सवाल है, आर्यभट्ट का इंतकाल कब हुआ। तो आर्यभट्ट का इंतकाल हुआ था 564 ईस्वी में। 564 ईस्वी में आर्यभट्ट का इंतकाल हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस उम्र में आर्यभट्ट का इंतकाल हुआ। तो आर्यभट्ट का इंतकाल जो हुआ था वो 88 साल की उम्र में हुआ था, यानी कि जब वो 88 साल की उम्र में थे तभी उसका इंतकाल हो गया था। अगला सवाल कह रहा है, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया। आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया। तो त्रेगना में किया था। ध्यान रखेंगे, इसलिए इसका नाम पड़ा है आर्यभट्ट और त्रेगना। तो अपना तजुर्बा गाह जो है वो त्रेगना में उसको कायम किया था, यानी कि वहाँ पे स्थापित किया था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है, त्रेगना कहाँ वाक़ है। त्रेगना कहाँ वाक़ है। तो ध्यान रखेंगे, पटना से 30 किलोमीटर जुनूब में है। 30 किलोमीटर जुनूब, जुनूब मतलब होता है दक्षिण। तो ये मसूरी के पास है। ध्यान रखेंगे, पटना से 30 किलोमीटर दक्षिण में मसूरी के पास क्या वाक़ है, त्रेगना, जहाँ पे आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कायम किया था। तो ध्यान रखेंगे, पटना से कितना किलोमीटर है, 30 किलोमीटर। किस जानिब है, जुनूब, यानी कि दक्षिण की तरफ। किसके बगल में है, मसूरी के बगल में। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, आर्यभट्ट के एक मशहूर तसनीफ़ का नाम बताएं। आर्यभट्ट के एक मशहूर तसनीफ़ का नाम, तो इसका नाम जो है आर्यभट्ट आर्य सिद्धांत और तंत्र। आर्य सिद्धांत और तंत्र इसकी एक मशहूर तसनीफ़ यानी कि किताब है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दुनिया का पहला साइंसदान जिसने साबित किया कि ज़मीन गोल है। तो दुनिया का पहला साइंसदान आर्यभट्ट ही था, जिसने साबित किया था जो ज़मीन क्या है, गोल है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, आर्यभट्ट ने किस मशहूर माहिर इल्म रियाजी मतलब होता है मैथमेटिक्स का जो विद्वान होता है उसी को माहिर इल्म रियाजी बोलते हैं। तो रियाजी मतलब होता है मैथमेटिक्स। तो आर्यभट्ट ने किस मशहूर माहिर इल्म रियाजी की रहनुमाई की थी, यानी कि उसका गाइडेंस किया था। तो ये पाइथागोरस जो है उसी की रहनुमाई की थी। कौन, आर्यभट्ट ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हमारे निज़ाम शमसी मतलब होता है सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा कौन सा है। तो हमारा सौरमंडल का जो सबसे बड़ा तारा है वो कौन सा है, तो वो सूरज है। ध्यान रखेंगे, हमारे निज़ाम शमसी का जो सबसे बड़ा तारा है वो कौन सा है, सॉरी यहाँ हमारे निज़ाम शमसी का जो तारा है वो कौन है, सूरज। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ज़मीन के बाशिंदे कितने तरह के ग्रहण देखते हैं। ज़मीन के जो बाशिंदे हैं वो कितने तरह के ग्रहण देखते हैं। तो 2 तरह के देखते हैं, एक सूरज ग्रहण और एक चांद ग्रहण। 2 ही तरह के ग्रहण देखते हैं, यानी कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। तो ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ज़मीन क्या है। तो ज़मीन एक सैयारा है, जिसको इंग्लिश में प्लेनेट और हिंदी में ग्रह कहा जाता है। तो ज़मीन क्या है, पृथ्वी क्या है, एक सैयारा यानी कि प्लेनेट ग्रह है।
वहीं पे अगला क्वेश्चन है चांद क्या है। तो चांद एक जेली सैयारा है जिसको सैटेलाइट कहते हैं, यानी कि उपग्रह कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है त्रेगना के पश्चिम में कौन सी नदी बहती है। तो त्रेगना के पश्चिम में जो बहती है उस नदी का नाम है सोन नदी, यानी कि सोन नदी जो है त्रेगना के पश्चिम में बहती है। अगला सवाल है त्रेगना के पूरब में कौन सी नदी बहती है। तो त्रेगना के पूरब में पुनपुन नदी बहती है। ध्यान रखेंगे, त्रेगना के पूरब में कौन सी नदी बहती है, पुनपुन। तो पूरब पौ से पूरब होता है और पौ से ही पुनपुन नदी होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है त्रेगना के क्या मानी होते हैं। तो त्रेगना के जो मानी होते हैं वो होते हैं ताड़े गिनना। ताड़े गिनना त्रेगना के मानी होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब पेश आया। 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण जो है कब पेश आया। तो ध्यान रखेंगे 22 जुलाई 2009 को 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण पेश आया था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है अमेरिका के साइंसी तहकीकी इदारा का नाम क्या है। तो अमेरिका का जो साइंसी तहकीकी इदारा है वो है नासा। नासा ही अमेरिका का साइंसी तहकीकी इदारा है। और भारत का जो है वो है इसरो। ध्यान रखेंगे इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जे एंडरसन कौन थे। जे एंडरसन कौन थे। तो नासा का एक साइंसदान थे, यानी कि नासा का एक क्या थे, साइंसदान थे, जे एंडरसन। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं सूरज ग्रहण किस वक्त शुरू होने वाला था। 2009 का जो सूरज ग्रहण था वो कब शुरू होने वाला था। तो सुबह 5:29:58 पर सूरज ग्रहण शुरू होने वाला था, यानी कि 5:29:58 पर। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है अगला हीरे का छल्ला। हीरे का छल्ला यानी कि वो जो सूरज ग्रहण होने वाला था उसी को बोलते हैं अगला हीरे का छल्ला देखने के लिए दुनिया को कितने साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे 123 साल बाद फिर ऐसा सूरज ग्रहण हम लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि 123 साल बाद ऐसा हीरे का छल्ला देखने को मिलेगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला सवाल है अगला हीरे का छल्ला कब दिखाई देगा। तो पिछला हीरे का छल्ला जो है वो 2009 में दिखाई दिया था। तो इसमें 123 अगर जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3132, यानी कि अगला हीरे का छल्ला जो है वो, यानी कि अगला सूरज ग्रहण इतना बड़ा वो 3132 ईस्वी में दिखाई देगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है आर्यभट्ट क्या थे। आर्यभट्ट क्या थे। तो एक साइंसदान थे, उसके बाद माहिर इल्म नजूम थे, इल्म रियाजी में भी माहिर थे और इल्म अलजेब्रा में भी माहिर थे, यानी कि इन सभी चीज़ों में आर्यभट्ट माहिर थे। साइंसदान थे, माहिर इल्म नजूम थे, यानी कि सितारों से मुतल्लिक जो इल्म था, उसके बाद मैथमेटिक्स में भी माहिर थे और इल्मुल अलजेब्रा यानी कि अलजेब्रा की इल्म में भी काफ़ी माहिर थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है निज़ाम-ए-एशारिया जिसको डायगोनल सिस्टम बोलते हैं का कारनामा किसने अंजाम दिया। तो निज़ाम-ए-एशारिया का कारनामा भी आर्यभट्ट ने ही अंजाम दिया था।